नमस्कार दोस्तों हमारी पृथ्वी पर कई घने जंगल हैं और ये घने जंगल ही हमारे जीवन की लाइफ लाइन कहलाते हैं। साथ ही हमारी पृथ्वी की खूबसूरती को भी चार चांद लगाते हैं और जीव जंतु का घर भी कहलाते हैं। और इन जंगलों का अपना खुद का एक आकर्षण होता है। जंगलों के इसी खूबसूरत आकर्षण की वजह से आकर्षित होकर हम इन जंगलों की तरफ खींचे चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, जंगल जितना खूबसूरत और आकर्षित होता है उतना ही ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक भी होता है। ये खतरनाक होने का रीजन चाहे जंगली जानवर हो या फिर कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी और भूतिया जंगल हो या बसी जंगल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज जिस जंगल के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस जंगल के बारे में लोगों का कहना है कि उस जंगल में जो भी गया या तो वो पागल हो गया या फिर वो लौट कर कभी नहीं आया। क्योंकि कहा जाता है इस जंगल के अंदर मौजूद शैतानी ताकतें और कुछ मिस्टीरियस एंटिटीज लोगों को सदा के लिए अपने आगोश में ले लेती है। दोस्तों, रोमानिया के ट्रांसवेलिनिया प्रांत के अंदर बसा ये जंगल होया बसयू नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक वक्त था जब ये जंगल वहाँ के लोगों के लिए जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण सोर्स था, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि उस जंगल में जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में जाना सजाए मौत के बराबर माना जाता है। 700 एकड़ में फैले इस जंगल को ट्रांसवेलेनिया का बरमुंडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ भूत प्रेतों की घटनाएं हुई है, बल्कि कई लोगों ने यहाँ पर एलियन शिप्स को भी देखने का दावा तक किया है। अब तक हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देने वाले इस जंगल का पहला शिकार था एक चरवाहा, जो इस जंगल के पास के ही गांव में रहा करता था। एक दिन ये चरवाहा अपनी 100 भेड़ों को लेकर इस जंगल के बाहरी क्षेत्र में उनको चराने के लिए लेकर जाता है और सोचता है कि यहाँ की घनी घास भेड़ें आराम से खा पाएगी। जब भेड़ें घास चर रही होती है तो उस चरवाहे की आंख लग जाती है और उसे नींद आ जाती है। और कुछ देर बाद जब उस चरवाहे की नींद खुलती है तो देखता है कि उसकी सारी भेड़ें उस भयानक डरावने जंगल के अंदर जा चुकी होती है। तो वो चरवाहा दौड़कर उस जंगल के अंदर अपनी भेड़ों को वापस लाने के लिए जाता है। तो दोस्तों, ना तो फिर कभी वो चरवाहा लौट के आता है, और रहस्यमय बात तो ये है कि उन 100 भेड़ों के अंदर से एक भी भेड़ वापस कभी नहीं मिली। दोस्तों, उस शैतानी जंगल से ना तो कभी वो चरवाहा लौट सका और ना ही वो 100 भेड़े। जब उस चरवाहे को खोजने के लिए गांव के लोगों का एक बड़ा ग्रुप उस जंगल में ढूंढने जाता है, तो वहां पर उनकी बॉडीज तो छोड़ो, उनकी हड्डियां भी उन लोगों को नहीं मिलती है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला हादसा और होता है एक छोटी बच्ची के साथ। वो छोटी बच्ची उसी गांव में रहती है जिस गांव में वो चरवाहा रहा करता था। उसी गांव के रहने वाली मात्र 5 साल की बच्ची को उस जंगल की अदृश्य शक्तियों ने अपना शिकार बनाया। ये 5 साल की बच्ची उस गांव से इतना दूर उस जंगल में कैसे पहुंची, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। उस समय के लोगों का बताना है कि ये बच्ची सोई हुई थी और अचानक से इसकी नींद खुलती है और ये बच्ची इतनी तेज गति से उस जंगल की तरफ भागती है। जब वो लड़की उस जंगल की तरफ भागती है तो उस बच्ची की माँ उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये बच्ची इतनी रहस्यमय तरीके से इतनी तेज भाग रही होती है कि उस बच्ची को पकड़ना नामुमकिन होता है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो बच्ची उस जंगल के अंदर चली जाती है। वो बच्ची उस जंगल के घने पेड़ों के अंदर ऐसी गुम हो गई कि उसे कभी कोई ढूंढ नहीं पाया। वहाँ के स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन से कई सर्च ऑपरेशन भी करवाए, लेकिन उन लोगों के हाथ कभी कुछ नहीं लग पाया। हार मानकर उस लड़की के घर वालों ने और गाँव वाले लोगों ने ये मान लिया कि उस लड़की को उस भयानक जंगल ने निगल लिया है और अब वो लड़की वापस कभी लौट कर आने वाली नहीं है। लेकिन उस घटना के 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस घटना को देखकर लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई और लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लड़की ठीक 5 साल बाद उसी जंगल के रास्ते वापस लौटकर अपने घर आ गई। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि उस लड़की ने वही कपड़े पहने थे जो 5 साल पहले पहने हुए थे और वही सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जो 5 साल पहले पहनकर उस जंगल के अंदर गई थी। 5 साल गुजर जाने के बाद भी वो लड़की उसी हालात में वापस लौट कर आई जिस हालात में वो गायब हुई थी। ना तो उसकी उम्र में कुछ बदलाव आया था, ना ही उसकी शारीरिक बनावट में। वो उसी हालत में वापस आई जिस हालत में वो उस जंगल के अंदर गई थी। इस घटना को भले ही 5 साल गुजर गए थे, पर उस लड़की का ऐसा कहना था कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ मिनट पहले ही उस जंगल के अंदर गई हो, मानो उसके लिए वक्त थम सा गया था। ऐसी ही एक अजीबोगरीब घटना हुई जब 5 लोगों का एक ग्रुप इस जंगल के अंदर एडवेंचर ट्रिप के लिए जाता है और 3 दिन बाद उन 5 लोगों की लाशें उस जंगल के अंदर मिलती। दोस्तों, इस घटना के अंदर सबसे बड़ा हैरत अंगेज कर देने वाला खुलासा तब हुआ जब इन 5 लोगों की बॉडीज का पोस्टमार्टम किया गया। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह पाया गया कि इन लोगों की हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि इन लोगों ने खुद ने आत्महत्या की है। दोस्तों, आखिर उन 5 लोगों के साथ उस जंगल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उन 5 लोगों को एक साथ आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो यहाँ पर कई रिसर्चर्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर कई तरह की रिसर्च की और यहाँ पर एक के बाद एक रिसर्च होने लगी। रिसर्चर्स ने बताया कि यहाँ के बहुत सारे पेड़ उगने के बाद वापस जमीन की तरफ मुड़े हुए पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रहस्यमयी और
अननेचुरल फिनोमिना है। पेड़ों का इस तरह मुड़ा हुआ होने का वास्तविक कारण आज दिन तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए। अलावा इस जंगल के पेड़ों की आकृति बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। इन पेड़ों की आकृति खोखले मानव शरीर के समान है, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और अजीब लगती है। इन पेड़ों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई इंसान एक तक खड़ा होकर हमारी तरफ देख रहा हो। तो दोस्तों, इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा खाली मैदान है जहाँ पर किसी भी सीजन में एक भी पेड़ पौधा नहीं उगता है। इस घने जंगल के बीच में एक खाली मैदान होना किसी रहस्य से कम नहीं। जब रिसर्चर्स ने उस खाली मैदान और उस घने जंगल की मिट्टी के सैंपल लेकर उन पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि ये दोनों मिट्टियाँ एक समान है। इन दोनों मिट्टी के अंदर 1% भी चेंजेस नहीं है, फिर भी उस खाली मैदान में एक भी पेड़ पौधा नहीं उगता है। रिसर्चर्स का कहना है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको बताया कि जब भी उन लोगों ने यहाँ पर एलियन शिप्स या UFOs को देखा है तो उसी खाली मैदान के आसपास देखा है। इस जंगल के अंदर सबसे पहले रिसर्च करने वाले रिसर्चर अलेक्जेंडर स्विफ्ट थे। अलेक्जेंडर स्विफ्ट ने 1953 में अपनी रिसर्च के दौरान बहुत ही रोचक बातें इस जंगल के बारे में दुनिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि जब वो रिसर्च करने इस जंगल के अंदर कुछ अंदर तक गए तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके पीछे एक परछाई उनका पीछा कर रही है और आप इस जंगल में जाने के बाद कभी अकेला फील नहीं करेंगे। अलेक्जेंडर स्विफ्ट ने अपनी रिसर्च के दौरान उस जंगल के कई क्षेत्रों के कई फोटोज लिए और जब अलेक्जेंडर स्विफ्ट ने उन फोटोज को अपने लैब के अंदर डेवलप किया तो उन्होंने पाया कि इस जंगल के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई लाइटिंग ऑब्जेक्ट्स है जो उन्होंने अपनी खुली आंखों से तो नहीं देखे, लेकिन उन फोटोज में उन लाइटिंग ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख पा रहे थे। इस जंगल में UFOs और एलियंस की पुष्टि तब हुई जब 1968 में एक मिलिट्री टेक्नीशियन ने न सिर्फ एलियंस और एलियन शिप्स को देखा बल्कि उनको अपने कैमरे के अंदर कैप्चर भी किया। दोस्तों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये उसी मिलिट्री टेक्नीशियन के द्वारा ली गई ओरिजिनल तस्वीर है। जब मिलिट्री टेक्नीशियन द्वारा ली गई इन फोटोज का कई फोटो एक्सपर्ट्स और कई लेबों द्वारा क्रॉस चेक करवाया तो ये पाया गया कि यह फोटोज 100% ओरिजिनल है और इन तस्वीरों के साथ कोई छेड़छाड़ या कोई एडिटिंग नहीं की गई है। फोटो लेने वाले एमिल ने बताया कि ये UFO कुछ देर तक उस जगह पर स्थिर रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये UFO एक्सेलरेट करता है और हवा में कहीं गायब हो जाता है। एमिल बार्नियर की मौत के बाद उनके एक दोस्त ने बताया कि इस घटना के बाद एमिल कई बार उस जंगल में गए और ऐसे कई सबूत इकट्ठे किए जिससे ये पुष्टि होती है कि इस जंगल के अंदर एलियंस रहते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद एमिल को कुछ अज्ञात लोग एक सीक्रेट मिशन पर कुछ अनजान लोगों से मिलवाने के लिए लेके जाते हैं और एमिल द्वारा इकट्ठे किए गए सारे एविडेंस एमिल से ये वादा करके ले लेते हैं कि उन्हें ये वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन जब एमिल को वापस वो अज्ञात लोग छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद ना तो वो अज्ञात लोग वापस कभी एमिल को मिले, ना ही एमिल के वो सारे एविडेंस कभी एमिल के पास आ पाए। एमिल ने मरने से कुछ समय पहले ये सारी बातें एक लेटर के जरिए अपने दोस्त को बताई और ये सारी बातें उस दोस्त ने अपनी किताब के अंदर छापी। रहस्यमयी और UFOs की घटनाओं के कारण होया बासयू जंगल अब एलियंस का गढ़ बन चुका है। वहां पर इंसानों का जाना सजाए मौत के बराबर है। दोस्तों, आज भी इस जंगल के ये रहस्य अनसुलझे हैं। दोस्तों, इस मायावी होया बासयू जंगल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रोमांचित लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।